71 बीपीएससी में अगर आपको सफलता चाहिए तो मेरी बातों को ध्यान सुनिएगा। देखिए बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जो तैयारी तो करते हैं, लेकिन इसी में एक लंबा समय उनका बर्बाद हो जाता है और तैयारी करते रहते हैं और एग्जाम नहीं क्वालिफाई करते हैं। अंतिम में बहुत सारे स्टूडेंट हार भी मान जाते हैं। ध्यान रखिएगा बातों को, और खासकर वैसे एस्पिरेंट जो 4-5 साल से फेल हो रहे हैं उनके लिए मेरा सुपर 100 है। आप आ सकते हैं वहाँ पर और अपना सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। देखिए मेरे द्वारा जो कुछ भी बताया जाता है वो मेरे रिसर्च का परिणाम है, और आपका काम है पढ़ाई करना और मेरा काम है पढ़ाना, बताना, गाइड करना। और ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थी का लगातार कॉल और मैसेज आता है और दूसरे इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, तब पर भी वो पूछते रहते हैं कि सर आगे क्या करें, यहाँ पे मेरा गलतियाँ। देखिए जो कुछ मैं बता रहा हूँ ओवरऑल वो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे जरूर फॉलो कीजिएगा अगर एग्जाम क्रैक करना है तो। बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 71 का अगर मैं बात कर लूँ तो आपका एग्जाम जो है आपका सितंबर में प्रस्तावित है। फर्स्ट वीक में आपका हो सकता है एग्जाम, या अगस्त के लास्ट में एग्जाम हो सकता है। ऐसे में जो कुछ भी समय आपका बचा हुआ है बहुत ही कीमती है। लेकिन बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का मैं बात कर रहा हूँ, इसके बाद मैं मेंस का बात करूँगा। बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में ध्यान रखिएगा कि आपका जो पढ़ाई अभी आपने ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं या सही दिशा में पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, नोटिफिकेशन का वेट करते रहते हैं। नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद वो पढ़ाई में लगेंगे, तो आप अपने लिए जो है ना ध्यान रखिएगा कि अपना गड्ढा खोद रहे हैं आप, समझे, फेल होने का, और फिर आपको कोई बचा नहीं सकता है। अभी आपके पास जो समय है ना, ध्यान रखिएगा ये पढ़ने का है। आपको ये समझना चाहिए एक टाइम, जैसे मैं ग्रुप में बच्चों को कंप्लीट करवाता हूँ होमवर्क, तो मेरा टारगेट है कि जुलाई के लास्ट तक जो है आपका पूरा कंप्लीट होना चाहिए, 10 बार 15 बार रिवीजन होना चाहिए। उसके बाद आप जो टाइम बचता है उसमें रिवीजन कीजिए, टेस्ट दीजिए, बार बार अपने आप को बेहतर कीजिए, एग्जाम प्रारंभिक परीक्षा को निकालिए। बात समझिएगा, प्रारंभिक परीक्षा पीटी, ठीक है, पी फॉर प्रैक्टिस। ध्यान रखिएगा जितना प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका एग्जाम निकलने का संभावना उतना ही अधिक होगा। लेकिन प्रैक्टिस करते वक्त एक बात को ध्यान रखिएगा कि हमेशा जब आप प्रैक्टिस करते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अभी बार बार 2 दिन 3 दिन पर टेस्ट सीरीज दीजिए, ये सब मैं नहीं बोल रहा हूँ। ध्यान सुनिए बातों को। टेस्ट सीरीज अभी जो है नहीं देना है, अभी आपको पढ़ाई करना अच्छे तरीका से। अगर मन करता है तो चलो सप्ताह में हम एक टेस्ट सीरीज दे लेते हैं, लेकिन टेस्ट सीरीज देने से नहीं होता है। पहला तो आपका प्रश्न का स्टैंडर्ड क्या है ये आप देख लीजिए, है ना। ऐसा नहीं कि आप 70 बीपीएससी पे आधार मान के ही आप टेस्ट सीरीज सोल्व कर रहे हैं तो आप फंस सकते हैं। बीपीएससी ध्यान रखिएगा बदलाव कर देता है, समझे, 71 में बदलाव कर देगा। 70 बीपीएससी बहुत मजाक पूरा बीपीएससी का, तो वो बदलाव करने का चांस संभावना ज़्यादा है, ध्यान रखिएगा। तो आपको 69 और 70 दोनों को आधार मानना है और तैयारी वैसा ही करना होगा आपको अच्छी तरीका से, ठीक है। प्रश्न जो भी पूछे, दोनों तरीका का प्रश्न है जो मैं आपको बताता हूँ कि आप उसके लिए लूसेंट देखिए, लूसेंट पुस्तक को पढ़िए, प्रैक्टिस दोनों तरीका से कीजिए। प्रश्नों को फैक्ट्स भी आपको बनाना आना चाहिए, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी बनाने आना चाहिए आपको। तो प्रारंभिक परीक्षा पे आपका दोनों को आधार मान के आपको तैयारी करना होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा एक बात, मैं एक ही बात प्रीलिम्स के लिए मैं बोलूँगा कि बोझ मत बनाइए। बीपीएससी में प्रारंभिक परीक्षा का जो बच्चे बोझ बना लेते हैं और अंतिम क्षण पर भाग दौड़ होता है, क्रैश कोर्स होता है, मैराथन चलता है, ये अपने लिए फेल होने का एक रास्ता ढूंढ लेते हैं आप। जल्दबाजी में कुछ भी नहीं होता, ये सिविल सर्विसेज है, ठीक है। यूट्यूब पर जितना आसान दिखा दिया जाता है उतना आसान नहीं होता है ये, ठीक है। ध्यान रखिएगा क्योंकि मैं बच्चों को तैयारी करवाता हूं तो मुझे, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं मेंस में जो बच्चा को होता है कॉल पे लेकर मैं सब कुछ बताता हूं। यहां तक कि प्राइमरी परीक्षा में गलतियां होगा बच्चा से तो वहां कॉल पे लेकर बताऊंगा उसकी, भाई यहां पे तुम्हारा कमजोर है, यहां पे इसको सही कर लो। क्योंकि 100 से ऊपर बच्चा हम नहीं रखते हैं, और जो खासकर वैसे बच्चों के लिए है जो 4-5 साल से जो है क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं तो उनको एक मौका देते हैं और उनको निकालते हैं, ध्यान रखिएगा। तो आपको जो है प्रारंभिक परीक्षा के लिए सबसे पहला अगर मैं बात कर लूँ तो वो है कि आपको बोझ नहीं बनाना है पढ़ाई का। पढ़ाई का बोझ का मतलब अंतिम में भाग दौड़, बहुत सारा सिलेबस बचा हुआ है, इकोनॉमिक्स कंप्लीट नहीं है, बिहार स्पेशल कंप्लीट नहीं है, करेंट अफेयर में बिहार का करंट अफेयर कंप्लीट नहीं है, नेशनल इंटरनेशनल भी कंप्लीट नहीं है। जल्दी जल्दी पढ़िएगा, उस समय रिवीजन करने का टाइम में आप लोग पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं, फिर कहाँ से आपका प्रारंभिक परीक्षा होगा। प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं ध्यान रखिएगा वो सीरियस हैं, पूर्ण रूप से वो लगे हुए हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं, टेस्ट देंगे, वो कुछ दिन में वो टेस्ट भी देंगे, ध्यान रखिएगा। और ऐसे में अपने गलतियों को भी ठीक करते जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार आप अगर कहीं भी तैयारी कर रहे हैं अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए और बोझ मत बनने दीजिए। प्रारंभिक परीक्षा के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ बताऊंगा आपको, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ पहला कि बोझ मत बनने दीजिए, क्योंकि यहाँ पे मेरा मकसद है मेंस को। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कॉल मेंस को लेके आया था और कि दूसरे इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, मेंस नहीं लिख रहे हैं, प्रारंभिक परीक्षा का टेस्ट दे रहे हैं, तो मेरा क्या होगा। बात समझिएगा कि फिर आपका एक ही चीज़ होगा कि आप एग्जाम जो है ओवरऑल कंप्लीट नहीं होगा आपका, भले ही प्रारंभिक परीक्षा निकाल लीजिएगा, मेंस में फंस जाइएगा। लिख ही देते हैं ये चीज़ को, अगर आप प्रारंभिक परीक्षा के बाद मेंस में लगिएगा तो लिख के हम दे देंगे कि आप फेल होने का रास्ता ढूंढ लीजिएगा, समझे। इसलिए बोल रहे हैं कि अभी आपके पास जो समय है इसमें एक काम कीजिए मेंस के लिए। मेंस के लिए जो है सबसे पहले जो है अपना सिलेबस अपने टेबल पर रखिए। जैसे बच्चों को मैं ग्रुप में जब क्वेश्चन देता हूं, जैसे मान लीजिए एक टॉपिक है आपका, जैसे बिहार में किसान आंदोलन हो गया, संस्थान विद्रोह हो गया, या नया टॉपिक देखिएगा तो बहुत सारा चर्चा में चलते रहता है, क्षेत्रवार नेबरहुड पॉलिसी है ना, डिपोशन मिशन है ना। तो इस प्रकार से बहुत सारे चीज़ चलते रहते हैं। तो बच्चा को जो है डेली एक सिलेबस से जो होता है अंडरलाइन करके वहाँ से एक टॉपिक दिया जाता है बच्चा को, ताकि बच्चा के पास वो नोट्स भी रहे, वहाँ से बच्चा लिख भी सके, अपना विचारों को बुलंद भी, क्योंकि हम पूछते हैं, ध्यान रखिएगा, तो अपने विचार को भी ठीक करना बहुत जरूरी होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि क्यों जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना मेंस पे जो होता है वो दूसरे का नोट्स लेकर के या मेरे नोट्स ले लिए, वो वहां पे सब कुछ उनका उत्तर फॉर्मेट सब लिखा हुआ है, उसी पे डिपेंड हो जाना ये एक तरीका का सबसे गलत काम है। आप अपने लिए धीमा जहर है ये जो बच्चों को मार देता है, ध्यान रखिएगा, ये धीमा जहर इसको समझिएगा आप। क्योंकि इसके अगर आप सेवन बराबर कीजिएगा तो अपना विचार को बुलंद नहीं कर पाइएगा। आपको लगेगा कि वही सर्वश्रेष्ठ है, सर जो दिए हैं वही सर्वश्रेष्ठ है, उसी से हमको लिखना है, चाहे वो किसी भी इंस्टीट्यूट से नोट्स, उनका काम है,
फॉर्मेलिटी है, वो देंगे आपको नोट्स, वो अपना किताब देंगे। लेकिन आपके पास ऑथेंटिक किताब अच्छा होना चाहिए पढ़ने के लिए, आपके पास अपना विचार होना चाहिए, कंटेंट होना चाहिए, तब तो हाथ और दिमाग का तालमेल यूँ ही नहीं बैठता है मेंस में। समझिए इन बातों को। एक बात और समझिएगा कि मेंस के लिए जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी, उसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। देखिए मेंस के लिए सबसे पहले पीवाईक्यू जो है ना, पीवाईक्यू 70 बीपीएससी में जो प्रश्न पूछे गए, 69 में पूछे गए, 68 में पूछे गए, 67 में, 66 में जो पूछे गए पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है, उसका अगर आपके पास आंसर है, जैसे मैं बच्चा को प्रोवाइड करता हूँ ग्रुप में, जब बच्चे आते हैं तो शुरू में एक एक प्रश्न को मैं लिखवाता हूँ और साइड से सिलेबस से भी एक टॉपिक में देता हूँ, क्योंकि सिलेबस जो होता है वैसे भी कवर हो रहा है। तो अगर आप कहीं भी रह के पढ़ाई कर रहे हैं, किसी इंस्टीट्यूट में आप पैसा लगा दिए हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है, पढ़िए, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़िए, टीचर कोई खराब नहीं होता है, सबका एक ही लक्ष्य होता है कि आप पढ़िए, आगे बढ़िए, उनका कोचिंग का नाम रोशन कीजिए। लेकिन मेरा एक ही सिद्धांत है कि आपने घर पे भी रह के कुछ रिसर्च कीजिए। आप सिविल सर्विसेज का तैयारी कर रहे हैं, एसडीएम बनिएगा, डीएसपी बनिएगा, अपने सिलेबस को रखिए, कोई नहीं बोले तब पर टेबल पर रखिए चिपका के या दीवार पर रखिए, उस पर आप अंडरलाइन कीजिए और देखिए आज टॉपिक आपने संस्थान विद्रोह आपने गोल कर दीजिए कि ये टॉपिक आज मुझे कंप्लीट करना है तो करना है ना, चंपारण कंप्लीट करना है तो करना है। और इसको देखिए जाकर पीवाईक्यू में कि यहाँ से प्रश्न कैसे कैसे पूछे गए, तो भैया यहाँ मूल्यांकन करने के लिए पूछा गया है, यहाँ कारण परिणाम पूछा गया है ना, यहाँ पे विशेषताएं, बिरसा मुंडा का विशेषताएं करने के लिए पूछा गया है। तो पीवाईक्यू से जाकर मैच कीजिए, फिर उस प्रश्न को, उस टॉपिक को जाकर पढ़िए, फिर उस पीवाईक्यू का प्रश्न जो है उसको सोल्व कर लीजिए। अगर पीवाईक्यू कंप्लीट कर लेते हैं आप और साथ में प्रारंभिक परीक्षा के लिए, मतलब अगर आप 10 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं, 8 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं, तो 4 घंटा पीवाईक्यू पे, 4 घंटा मेंस पे और 4 घंटा प्रारंभिक परीक्षा पे दीजिए, ठीक है। और पूरा अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए और टारगेट यही रखिए, अपने कैलेंडर रखिए अपने पास सामने, उस पर अंडरलाइन, क्योंकि मैं बच्चों को ग्रुप में जब ग्रुप में गाइड करता हूँ तो मेरे पास भी कैलेंडर होता है और वो कैलेंडर में मैं मार्किंग करते रहता हूँ कि बच्चा कहाँ पे क्या कमजोरियाँ, उस सबका नाम मेरे पास रहता है, ध्यान रखिएगा। और दिन भी गिनते रहता हूँ कि मुझे यहाँ तक कंप्लीट करवाना है, क्योंकि एक जिम्मेदारी होता है। जो बच्चे, जैसा कि मैं बोलता हूँ कि बच्चे जो क्वालीफाई नहीं करते हैं, तो जिम्मेदारी मेरा होता है कि उनको क्वालीफाई करवाना है, बात समझिएगा। इसलिए आप लोग भी कैलेंडर को रखिए, समय का महत्व को समझिए, पढ़ाई को बोझ मत बनाइए, 50-50 कीजिए। मेंस और प्रारंभिक परीक्षा 50-50% दोनों को पढ़िए, 4 घंटा प्रीलिम्स के लिए पढ़िए, 4 घंटा मेंस के लिए पढ़िए। उत्तर लेखन डेली कीजिए, जैसा बताएं आपको, सिलेबस अंडरलाइन कीजिए, वो क्वेश्चन देखिए पूछा गया होगा, जाके वहाँ पूछा ही गया होगा तो उसको जाकर अंडरलाइन कीजिए, देखिए ये वाला है क्वेश्चन, चलो इसको वहाँ सोल्व करते हैं। आज हम पश्चात शिक्षा जो है उसका विकास के बारे में हम अंडरलाइन कर लीजिए, सिलेबस में है, उसको जाकर देखिए, उस प्रश्न यहाँ पूछा गया ऐसा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। वैसे अगर आप सोल्व करते हैं धीरे धीरे, अगर अभी से, ठीक है, तो निस्संदेह आप एग्जाम आराम से क्वालिफाई कर लीजिएगा, हंसते खेलते एग्जाम निकाल लीजिएगा। लेकिन अगर आप आज से पढ़ाई नहीं कीजिएगा, अभी से पढ़ाई नहीं कीजिएगा, 8 घंटा डेली निरंतर अभ्यास नहीं रहिएगा, तो फिर लिख लीजिएगा कि फिर आप अपने लिए गड्ढा खोल लिए हैं, ध्यान रखिएगा। और फिर आपका कोई नहीं, फिर आपका ये 71st जो है बीपीएससी निकलेगा, 72वां का तैयारी करते हुए नजर आइएगा और फिर इसी तरीका से बार बार आपका समय जो है वो निकलते चला जाएगा, आप हमेशा डीमोटिवेट रहिएगा। एक बार में कोशिश कीजिए, भाई जिंदगी इतना छोटा सा है, इतना छोटा जिंदगी है, उसमें भी तुम लोग मतलब कि 10 साल तैयारी में लगा देते हो। बहुत सारे बच्चों से मैं देखा हूँ ऐसा विपरीत स्थिति में पहुंच गए तैयारी करते करते कि ना घर के ना घाट के रह गए। बात को समझिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं मेरे पास जो आते हैं ना, तो मैं खुद सुनता हूँ तो एक पल के लिए सोच में पड़ जाता हूँ मैं, इतना विपरीत स्थिति में होते हैं वो, क्योंकि समय निकल गया होता है, गार्जियन भी साथ छोड़ रहे हैं, जाइए जॉब कीजिए, आप प्राइवेट, आप ग्रेजुएट हैं, आप क्या काम कीजिएगा, आपको 8,000-7,000 से जॉब नहीं देगा आपको मार्केट में और खटाएगा ये भयानक तरीका से। बात समझ रहे हैं ना। अगर आप अपने भविष्य को देख लेते हैं ना, अब अगर ऐसा होता भविष्य को देख लेते हैं तो आज आप पूरा मेहनत करके 12 घंटा मेहनत करके एग्जाम को जाकर आराम से हंसते खेलते फोड़ लेते। लेकिन जिंदगी में मजाक बनाइएगा तो जिंदगी आपको मजाक बना देगा। समय को समझिए, समय बहुत कीमती है, ये निकलते जाएगा, पता तक नहीं चलेगा आपको समय कैसे निकल गया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्रारंभिक परीक्षा और मेंस दोनों को लेकर चलिए। अगर आपको चाहते हैं कि 2026 में हम अधिकारी बन जाएं तो ये दोनों काम आपको करना होगा, नहीं तो फिर ये भी समय निकलेगा। 2026 में भी तैयारी करते नजर आइएगा, 2022 में तैयारी कीजिएगा, 28 में तैयारी कीजिएगा। बहुत जो है ना समय कंपटीशन जो है टफ होते जा रहा है। लाखों बच्चे का एम है बीपीएससी क्रैक करना, सिविल सेवा में आना, यूपी के बच्चे हों, यूपीएससी के बच्चे हों, बीपीएससी का जो सालों से तैयारी कर रहे हैं वो, कुछ ऐसे जो अधिकारी में चयनित हैं वो भी बैठेंगे आपके साथ एग्जाम में। एग्जाम आसान कहीं से भी नहीं है। अगर देखिएगा तो हज़ारों तो ऐसे एस्पिरेंट हैं जो यूपीएससी का मेंस लिख चुके हैं, कुछ हज़ारों ऐसे बच्चे मिल जाएंगे जो बीपीएससी का 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे हज़ारों ऐसे बच्चे हैं, ध्यान रखिएगा, दूसरे कंपटीशन निकाल चुके हैं, उनके पास पैसा कमी नहीं होता है, बुलंद रहता है एकदम बेचारा, उनका कॉन्फिडेंस लेवल आसमान पर रहता है। अरे भाई बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो तो टेंशन से बेचारे उस सर उनका फटा हुआ रहता है, एकदम डिप्रेशन में रहते हैं, आप तैयारी करते रहते हैं। नहीं, आपको अपना बोझ कम करना है, ध्यान रखना है कि आपको चुपचाप, ये चीज़ गुप्त समझिएगा, बोझ को अगर कम कर लीजिएगा तो एग्जाम क्रैक कर लीजिएगा। अगर ये बोझ आपका बन गया, अगस्त तक आपका कंप्लीट नहीं है सिलेबस, मान लीजिए कि जुलाई तक कंप्लीट नहीं है, आप कुछ पढ़े नहीं है ठीक से, अधूरा सब कुछ है आपका, तो फिर याद रख लीजिएगा कि फिर आपका सपना भी अधूरा रह जाएगा। इस बात को समझिएगा। इसलिए बोझ अभी से कम कीजिए, अभी से स्पेक्ट्रम पढ़िए, अभी से पॉलिटी पढ़िए, धीरे धीरे बार रिवीजन कीजिए। कोई बच्चा 5 बार रिवीजन करता है, आप 10 बार रिवीजन कीजिए मूल कर्तव्य को। कोई 10 मूल अधिकार 20 बार पढ़ा है, 25 बार पढ़िए। अपने आप को जो है ना ध्यान रखिएगा, ऊपर कीजिए, सर्वश्रेष्ठ बनाने का कोशिश कीजिए।
तब एग्ज़ाम निकलेगा। अदरवाइज़ अपना समय बर्बाद कीजिएगा। ये बीपीएससी को जितना आसान आप लोग समझ लेते हैं, क्योंकि मेरे पास जो ग्रुप में बच्चे आते हैं तो मैं देखता हूँ कि 4 साल से वो डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, 3 साल से वो एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है। कारण है आपको तो रास्ता ही पता नहीं है, तो एग्ज़ाम निकलेगा कहाँ से भैया? तैयारी करने से अगर एग्ज़ाम निकल जाता तो लाइब्रेरी में सब बच्चा यहाँ पे टॉप कर जाता है, 12-12 घंटा लाइब्रेरी में सब बैठ के पढ़ाई करते रहता है। बात को समझिएगा, ये बीपीएससी है, रास्ता पता होना चाहिए आपको। मेंस का तैयारी आपको शुरू से राइटिंग स्किल एक दिन में नहीं आता है, 1 महीना में नहीं आता है, लेकिन कंटिन्यू अगर आप रहेंगे 4-5 महीना तो फिर आप स्किल सीख लीजिएगा। बात समझे? मेरा जो टारगेट आप जानते हैं कि 3 से 4 महीना में मैं मेंस कंप्लीट करवाता हूँ। पीवाईक्यू के माध्यम से ही मैं आपको लिखना सिखाता हूँ। तो एक तो 2 पंथ, पहला तो लिखना भी सीख गए, दूसरा पीवाईक्यू कंप्लीट भी हो गया। तो ये तरीका मेरा है, समझिएगा, ये तरीका मेरा है। भले ही इस चीज़ को कोई दूसरा कोई सिखाए, सुन कर के तो बात की बात है। लेकिन फिलहाल मैं चलता हूँ। जय हिंद।